बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इस वीडियो में आपको पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन करूंगा। इसके डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन से इसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और हाँ, ये आपको मैं यहीं पर याद करवा के जाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो पोलर कोवलेंट बॉन्ड से। देखिए, पोलर कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम डिफिनेशन करें, पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज अ कोवलेंट बॉन्ड एंड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास वो कोवलेंट बॉन्ड होता है जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है। A polar covalent bond is formed between the atoms of different elements। ये हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम है और ये फ्लोरीन एलिमेंट का फ्लोरीन एटम है। तो a polar covalent bond is formed between the atoms of different element। This type of covalent bond is called polar covalent bond। देखें, पोलर कोवलेंट बॉन्ड ये हाइड्रोजन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इनके दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है क्योंकि ये दोनों एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखिए, अगर एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट है, जिस तरह हमने डिफिनेशन में पढ़ा कि फॉर्म बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो अगर एटम एक दूसरे से डिफरेंट है, इफ एटम्स आर डिफरेंट इट मींस दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर एक एटम एक दूसरे से डिफरेंट है तो इसका मतलब यह है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। इसी तरह फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, आई थिंक। हाँ, तो ये डिफरेंट एटम्स हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगी। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफिनेशन हम करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगर एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो जाहिर सी बात है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे से डिफरेंट है तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लोरीन के करीब होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो अनइक्वल अट्रैक्शन हो रही है, फ्लोरीन इसे ज्यादा ताकत से खींच रहा है और हाइड्रोजन इसे कम ताकत से खींच रहा है। तो ये जो अट्रैक्शन है इनके दरमियान ये अनइक्वल अट्रैक्शन है क्योंकि फ्लोरीन की अट्रैक्शन ज्यादा है। अच्छा, हाइड्रोजन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है, डिफरेंट एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। ये डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से अनइक्वल अट्रैक्शन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल अट्रैक्शन होगी। अब जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके तरफ ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा करीब हो गए। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी क्लोजर टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये फ्लोरीन है तो फ्लोरीन की ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जिस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा करीब होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है और तो इस वजह से इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसके करीब इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन इसके करीब ज्यादा है, ज्यादा इसके करीब है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज व्हाइल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दी है। ये क्लोरीन के ये पेयर क्लोरीन के ज़्यादा करीब है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन के से ज़्यादा दूर है तो इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोरीन के करीब है तो क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड को हम डाईपोल भी कहते हैं, क्योंकि इस पे डाई कहते हैं टू को और पोल पोल को कहते हैं, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड डाईपोल। डाई मीन two and poles mean poles, so dipoles mean having two poles। तो इसका मतलब ये है एक पोल पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल है, ये दो पोल हैं, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड को हम डाईपोल भी कहते हैं। इट वाज अबाउट पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है? देखिए, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की वो किस्म है, वो कोवलेंट बॉन्ड है जो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के दरमियान बनता है, विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। देखिए, हाइड्रोजन ये H2 के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। Cl2 के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये सेम एटम्स के दरमियान मौजूद है। अगर ये सेम एटम्स के दरमियान मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि ये है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड सेम एटम के दरमियान मौजूद होता है तो इस तरह के कोवलेंट बॉन्ड को हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं अब आपको समझ आ जाएगा इसके एक्सप्लेनेशन से। देखिए, अगर एटम सेम होंगे मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। अच्छा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इस वाले हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.1 है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ताकत से खींच रहा है, जबकि ये वाला हाइड्रोजन भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 2.1 ही की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ताकत से खींच रहा है। इस तरह ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला क्लोरीन भी 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से खींच रहा है और ये वाला क्लोरीन भी इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से खींच रहा है। अब अगर एटम सेम होंगे तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इसका मतलब यह है कि द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली अट्रैक्टेड। ये जिस ताकत से इसे खींच रहा है ये वाला एटम भी उसी ताकत से इसे खींच रहा है, तो इक्वल अट्रैक्शन हो रही है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, अब अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल अट्रैक्शन हो रही है, सो इट मींस दैट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लोकेटेड इन द सेंटर एंड नो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन आइदर एंड ऑफ बॉन्ड। अच्छा, अब अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे साथ इक्वली अट्रैक्टेड है, ये भी इसे सेम ताकत से खींच रहा है और ये भी इसे सेम ताकत से खींच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ना तो ये इसे अपने करीब कर पाएगा और ना ये इसे अपने करीब कर पाएगा। देखिए, दो बंदे हैं, मैं भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और मेरा अपोजिट वाला बंदा भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दोनों का फोर्स सेम है, तो ना वो रस्सी को अपनी तरफ खींच पाएगा और ना मैं अपनी रस्सी को अपनी तरफ खींच पाऊंगा, क्योंकि दोनों का फोर्स सेम है। बिल्कुल इसी तरह इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये ना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है और ना ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है, जिसकी वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में मौजूद होता है बिकॉज ऑफ इक्वल अट्रैक्शन। अच्छा, अब जब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में मौजूद है तो अब इस पर ना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनेगा। यहां पर जो हमारे साथ पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन रहा था वो इसलिए बन रहा था कि इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के ज़्यादा करीब है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को पार्शियल नेगेटिव चार्ज दे लेते हैं, जबकि हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन दूर है तो इस पर हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर
हमारे पास ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में मौजूद होते हैं। तो मतलब ये कि ये ना इसके करीब है और ना इसके करीब है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी पोल नहीं बनेगा, ना पार्शियल नेगेटिव पोल बनेगा ना ही पार्शियल पॉजिटिव पोल बनेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो खुलासा करता हूँ, सुन लें, अब आपको समझ आ जाएगा। सही है? अच्छा, हमने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, इसकी हमने डिफिनीशन की कि इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये हमारे पास वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान मौजूद होता है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट एटम्स के दरमियान मौजूद थी तो इसका मतलब ये है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे से डिफरेंट है तो इसका मतलब ये है कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनइक्वली अट्रैक्ट हो रहा है। अगर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनइक्वली अट्रैक्ट हो रहा है तो जिस एटम के ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस एटम के ज़्यादा करीब होगा तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिस एटम से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर हमने पढ़ा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की वो किस्म है जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम एटम के दरमियान मौजूद हों। तो इसे सेम पेयर ऑफ, अगर एटम सेम होंगे तो इसका मतलब ये है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इसका मतलब ये है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये भी से इक्वली अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी से इक्वली अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में मौजूद होंगे। ये ना इसके करीब आएंगे ना इसके करीब आएंगे, और तो इसका मतलब ये है कि इन पर कोई पोल नहीं बनेगा। तो अगर इन पर कोई पोल नहीं बन रहा तो इसलिए हम इसे कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पर हमारे पास पोल बन रहे हैं इसलिए हम इसे कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले। और हाँ, जाने से पहले आपको बता दूं कि आपको एक रेड वाला बटन दिखेगा जिसे सब्सक्राइब बटन कहते हैं। अगर आप वो दबा दें और फिर आप वो बिल नोटिफिकेशन भी दबा दें तो फिर तो आप साइंसदान बन जाओगे, क्योंकि फिर आप हर रोज़ केमिस्ट्री की वीडियोस देखोगे और फिर आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, फिर आप साइंसदान बन जाओगे। और फिर डाल्टन, न्यूटन, आइंस्टाइन की जगह किताबों में आपका नाम होगा। वाह, अबे ओ शेख चिल्ली के अंडो, इस तरह करो, फिलहाल ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, फिर आगे साइंसदान भी बन जाओगे। वो तो इतनी बड़ी बात नहीं है। और हाँ, जाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें और दिलों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।